अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और इस वीडियो में मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जुलाई 2025 में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आगाह करूँगा कि BISP 8171 ने जुलाई 2025 में 20 लाख ख़वातीन का कार्ड जो है उसको ब्लॉक कर दिया। जी, इस प्रोग्राम में 20 लाख ख़वातीन जो पहले से इससे फ़ायदा ले रही थीं, उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। अब उस ब्लॉकेज की बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे पहली जो वजह है वो आपका PMT स्कोर हो सकता है, जिससे वो पॉवर्टी को या गुर्बत का इंडेक्स है या गुर्बत को जाँचने के लिए एक स्कोर होता है, वो 32 स्कोर चाहिए होता है। अब हो सकता है आपके रीसेंट डाटा के मुताबिक, जो आपका अभी अपडेटेड डाटा है उसके मुताबिक आपका जो स्कोर है वो 32 से ज़्यादा आ गया हो, तो आपको अब प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जुलाई 2025 में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख ख़वातीन के कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। अब इस ब्लॉकेज का मकसद क्या हो सकता है? इस ब्लॉकेज का मकसद इसमें शफाफियत लाना है और उन लोगों को हेल्प या उनकी मदद करना है जो वाकई इसके अहल हैं। जो लोग इसके अहल नहीं हैं या जिन लोगों का गुर्बत का पैमाना जिनकी जो फाइनेंशियल या घरेलू हालात गुर्बत की लकीर से ऊपर चले गए हैं, उनको इस प्रोग्राम से निकालना है। अब इसकी बुनियाद वही मैं बता चुका हूँ कि PMT स्कोर है। जिस ख़ानदान का या जिस खातून का PMT स्कोर 32 से ज़्यादा आया है, अब वो इस प्रोग्राम की अहल नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि उनकी माली हालत बेहतर हो चुकी है। जैसा अब फ़र्ज़ के तौर पे आप फ़र्ज़ करें कि आपकी आमदनी जो है उसमें इजाफ़ा हो चुका है, या आपने कोई गाड़ी ख़रीद ली है, या आपने कोई ज़मीन ख़रीद ली है, या बैरून मुल्क आपने सफ़र किया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, आपकी नौकरी होना, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई ज़मीन खरीदी, या आपने कोई बैरून मुल्क से सफ़र किया, बेशक आप उम्रा या हज करने भी चले जाएँ। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो हैं उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है फ़ौरी तौर पे। अब उनको ये फ़ंड नहीं मिलेगा। अब अगर आपको लगता है कि मेरा जो कार्ड है वो गलत तरीके से या गलत ब्लॉक किया गया है, मैं तो उसकी अहल हूँ, तो मैं भी उन 20 लाख ख़वातीन में शामिल हूँ जिनका कार्ड ब्लॉक किया गया है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि आपने BISP के दफ़्तर जाना है और उन्हें कहना है कि मेरा ये डाटा है, इतनी मेरी इनकम है महीने की, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप मुझे इस स्कीम से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर जाएँ और उन्हें कहें कि मेरी अहलियत चेक करें। दोबारा सर्वे की दरख्वास्त दें। अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत मुझे बाहर निकाल दिया है, तो उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप दोबारा सर्वे की दरख्वास्त देंगे और दोबारा से आपका सर्वे आपका सारा डाटा लेके दफ्तर वाले जो है उसका अंदराज कर लेंगे। वो जो अंदराज है उसके मुताबिक अगर आप दोबारा से अहल हुई, यानी आपका PMT स्कोर 32 से कम आया, तो फिर आपका दोबारा कार्ड बहाल कर दिया जाएगा। अब उस पे जितना टाइम दफ्तरी मामलात में लगता है वो तो लगेगा, लेकिन नॉर्मली वो एक्टिव कर दिया जाता है। अब उसके लिए आपके पास असल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है कि आपने दोबारा सर्वे करवाना है। आपकी आमदनी का सबूत कि आपकी कितनी आमदन है, किस किस ज़रिए से आमदन हो रही है, और ज़रूरी दस्तावेज़ात जो आप पहले आपने BISP के सर्वे फॉर्म के लिए दिए थे वो आपने अपने साथ लेके जाने हैं। अगर आप दफ्तर जाके स्टेटस चेक नहीं करवाना चाहते तो आप सिंपल अपना SMS करें, CNIC नंबर लिख के 8171 पे भेज दें। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और 8171 तक पर भेज दें, या फिर एक और पोर्टल भी है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं, वो है 8171 पोर्टल $2025.pk। इस पे जाके भी आप अपना अहलियत या अपना वो जो चेक कर सकते हैं। मैं अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे पुट करके चेक करूँगा, या किसी का भी ID कार्ड नंबर आप पुट करके यहाँ पे चेक कर लें तो चेक हो सकता है। और यहाँ पे आपने ये कोड पुट करना होता है। आप अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे कोड दर्ज कर दें। ये मैंने फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर पुट किया, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कहते हैं जी आपकी जांच पड़ताल जारी है, आप 24 घंटे के बाद अपनी अहलियत के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं मज़ीद अपडेट के लिए। अब ये मतलब प्राइवेट है, कोई उनका अपना नहीं है, तो आपने 24 घंटे के बाद आके इस वेब पे दोबारा से चेक करेंगे तो वो आपको अपडेट कर देंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 8171 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के लिख दें और
کو मैसेज कर दें तो वो आपको रिप्लाई में जवाब दे देंगे कि आपका स्टेटस क्या है, आप अहल हैं या नहीं हैं। और दूसरा, आप इस पोर्टल पे चले जाएं, वो मैंने आपको बताया 8171 का पोर्टल है, उस पे चले जाएं। और तीसरा एक लिंक ये भी है, जो गवर्नमेंट ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लीगल लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, वो 8171.pass.gov.pk। इस पे अगर जाएं आप तो यहाँ से भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट। तो अब इसका मकसद BISP की ये कार्रवाई निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ लाने के लिए है। मीन जो लोग हकदार हैं उनको मिलें और जो लोग हकदार नहीं हैं उनको पैसे ना मिलें। अगर आपको लगता है कि आप वाकई मुस्तहिक हैं तो फौरी तौर पर जो मैंने आपको इक़दामात बताए हैं कि आप अपने करीबी BISP दफ्तर जाएं, वहाँ से अपनी अहलियत चेक करवाएं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत तौर पे आपको या नाइंसाफ़ी करके बाहर निकाला है आपको इससे, तो फिर आप अपना दोबारा से सर्वे की दरख्वास्त देंगे। वो आपको आपका सर्वे कंप्लीट करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स, आप अपना शनाख्ती कार्ड और इस तरह की चीज़ें साथ ले जाएं, तो वो दोबारा सर्वे करवाएं। तो अगर आप उस सर्वे में आपका स्कोर 32 से कम आता है PMT स्कोर, तो फिर आप अहल होंगे, फिर आपको दोबारा से कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ लें, या फिर मुझे ईमेल कर दें या मुझे मैसेज कर दें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।